पौरस, जो प्राचीन भारत के एक महान राजा थे, ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उनका साम्राज्य झेलम और चेनाब नदियों के बीच विस्तारित था, जो उनकी शक्ति और सामरिक क्षमताओं का प्रमाण है। पौरस की सेना में प्रशिक्षित हाथियों, चतुर घुड़सवारों और साहसी पैदल सैनिकों की एक विशाल संख्या थी। यह उनकी योजनाबद्धता और सैन्य रणनीतियों का परिणाम था कि उनका राज्य लंबे समय तक युवा साम्राज्य की तरह फलता फूलता रहा। सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण ने पौरस को एक महत्वपूर्ण सैन्य नेता के रूप में स्थापित किया। जब 346 ईसा पूर्व सिकंदर ने झेलम नदी के पार अपनी सेना के साथ आक्रमण किया, तो पौरस ने अपने सामर्थ्य और साहस का अद्भुत प्रदर्शन किया। झेलम का युद्ध ऐसा संग्राम था जिसने न केवल दो साम्राज्यों के बीच संघर्ष को चित्रित किया, बल्कि यह दर्शाया कि पौरस ने अपने युद्ध हाथियों और रणनीतियों के माध्यम से सिकंदर को रंगीन चुनौती दी। युद्ध के दौरान पौरस ने अद्वितीय वीरता दिखाई और उनकी सेना ने कई कठिनाइयों का सामना किया। हालांकि अंततः सिकंदर की युद्ध नीति और नौसैनिक ताकत के सामने पौरस की वीरता बेअसर हो गई। उसे बंदी बना लिया गया, लेकिन सिकंदर उसकी वीरता से प्रभावित हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने पौरस को अपने राज्य पर पुनः शासन करने का अवसर दिया। यह घटना यह दर्शाती है कि पौरस केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बुद्धिमान और सक्षम शासक भी थे। युद्ध के बाद सिकंदर और पौरस के बीच की साझेदारी ने पौरस के क्षेत्र में स्थिरता और विकास की संभावनाएं प्रदान की। पौरस का महत्व भारतीय इतिहास में अमिट है। उनकी प्रतिक्रिया और साहस ने यह स्थापित किया कि भारतीय योद्धा स्वतंत्रता के लिए कितने प्रतिबद्ध थे। पौरस का साहस न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि अपने राज्य के भीतर शांति और समानता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण था। उनके युद्ध ने यह दिखाया कि भारतीय समाज में वीरता और साहस की कितनी बड़ी परंपरा है। राजा पौरस की गाथाएं सदियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनका नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा रहेगा, जो साहस और राजनीतिक कुशलता का प्रतिमान प्रस्तुत करता है। पौरस का इतिहास न केवल युद्ध प्रबंधन की कहानियां हैं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि एक महान नेता होने के लिए केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए दृष्टि भी आवश्यक है।